दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी मेडिसिन के बारे में वीडियो लेके आया हूँ जो मेडिसिन आपके जब वेदर चेंज होता है यानी मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी या फिर बारिश, ऐसे मौसम चेंज होने की वजह से जितनी भी तरह की परेशानियां होती हैं, जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। होम्योपैथी में इसके बहुत ही अच्छे उपयोग होते हैं और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका नाम है डुल्कामारा। सोलेनम डुल्कामारा इसका पूरा नाम है। इसका कॉमन नाम जो है वो बिटर स्वीट है, यानी अगर हिंदी में बोला जाए तो बिटर यानी खट्टा, स्वीट यानी मीठा, एक ऐसा फल जो खट्टा मीठा होता है। यह मेडिसिन सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। सोलेनेसी फैमिली में इससे पहले और कौन सी मेडिसिन हमने बताई है जिसमें आपको बेलाडोना, आपके स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस या फिर आपके जो टोमेटो वगैरह होते हैं, ये सब आपके सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इस फैमिली के ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो आपके पॉइजनस होते हैं यानी जहरीले होते हैं। तो ये आज हम जो बात करेंगे वो मेडिसिन है डुल्कामारा। तो दोस्तों डुल्कामारा मेडिसिन का पूरा नाम सोलेनम डुल्कामारा, इसका कॉमन नाम बिटर स्वीट और फैमिली सोलेनेसी। अब दोस्तों इस मेडिसिन के क्या यूज होने वाले हैं, कौन से ये स्पेयर ऑफ एक्शन है, इसके कहाँ पे ये काम करती हैं और कौन से सिम्टम्स इस मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। अब हम दोस्तों इसके क्लिनिकल एक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कौन सी क्लिनिकल कंडीशन होती हैं जिसमें इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। तो इस मेडिसिन की क्लिनिकल कंडीशन बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको कोई छूट न जाए। आपको हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में इसको यूज करते हैं वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ये मेडिसिन आपके जो है कैटरा यानी आपके किसी भी बॉडी की ओरिफिस से, ओपनिंग से आपको डिस्चार्ज हो रहा है, गाढ़ा या पतला किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, म्यूकस टाइप का, उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ब्लैडर अफेक्शन, आपके यूरिन के जो थैली होती है पेशाब रोकने के लिए जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसके इन्फेक्शन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपके कफ में यूज किया जाता है, कोलेरा जो है उसमें यूज किया जाता है, डायरिया या ड्रॉप्सी यानी शरीर की सूजन वगैरह या पानी के भराव, उसमें इसका यूज किया जा सकता है। डिसेंट्री में इसका यूज करता है, फीवर में इसका यूज करता है, अपन हेडेक में इसका यूज कर सकते हैं, हर्पीज जो है कंडीशन उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, इन्फ्लुएंजा की कंडीशन में यूज किया जाता है, लंबागो यानी कमर दर्द की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, मिजल्स की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, नेटल रेस हो गया, न्यूरेल्जिया हो गया, ऑप्थेल्मिया हो गया, नोज अफेक्शन, स्किन ट्रबल, टॉन्सिलाइटिस हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, वाट हो गया, हुपिंग कफ हो गया, एक्सेट्रा, इस तरह की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब इस मेडिसिन के स्पेयर ऑफ एक्शन क्या है? ये मेडिसिन आपके ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट करती हैं, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल होता है, यानी ये मेडिसिन आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स में आपके बहुत ही अच्छे से काम करती है। अब इस मेडिसिन की पैथोजेनेसिस, शरीर में जाके मेडिसिन काम कैसे करती है? तो ये मेडिसिन आपके ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट का काम करती है, साथ ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट के लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। आपके ये मेडिसिन जो है वो इन्फ्लेमेशन, कैटरल इन्फ्लेमेशन जो होता है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे काम करती है और वहाँ की कैटरल इन्फ्लेमेशन करती हैं और वहाँ से सेक्रेशन पैदा करती हैं, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन्स का सेक्रेशन आपके नोज से निकल गया या फिर आपको यूरिन के साथ या फिर आपको टॉयलेट के साथ, तो ये सेक्रेशन का ये करती है। साथ ही ये सेल्यूलर इफ्यूजन पैदा करते हैं, यानी आपके टिश्यू के अंदर आपके सूजन या पानी का भराव पैदा करती है। तो इस तरह से मेडिसिन के पैथोजेनेसिस होने वाले हैं। इस तरह के सिम्टम्स या इससे रिलेटेड सिम्टम्स आपको बॉडी में मिलते हैं तो वहाँ पे डुल्कामारा का आपको रोल देखने को मिलेगा। टेम्परामेंट, इस मेडिसिन का टेम्परामेंट जो है वो इरिटेबल होता है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, तो इस मेडिसिन के जो रिलेशन हीट और कोल्ड के साथ इक्वल होता है, न तो ये हीट से ज़्यादा अफेक्शन होता है न कोल्ड से, दोनों से बराबर होता है। हीट की वजह से भी आपको सिम्टम्स हो सकते हैं और कोल्ड की वजह से भी आपको सिम्टम्स
हो सकते हैं। अब इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स हम पढ़ने जाते हैं। तो डुलकामारा आपके एक्सीलेंट रेमेडी है। कौन सी कंडीशन में? जब आपके गर्मी के वातावरण से जब ठंडी का वातावरण आता है, जब मौसम चेंज होता है, उसकी वजह से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, स्किन के डिजीज, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह होती हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। या फिर ठंडी से गर्मी में जब मौसम चेंज होता है, या फिर गर्मी से बरसात में होता है, उस वजह से आपके जितने भी ट्रबल होते हैं, उस ट्रबल को ठीक करने के लिए, उस डिजीज को ठीक करने के लिए मेडिसिन बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। स्पेशली उस कंडीशन में जब आपके दिन में गर्मी हो और रात में ठंडी हो, उस कंडीशन में इसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा इसका सिम्टम्स है, जब आप गर्मी से ठंडी में जाएंगे या रेन में जाएंगे तो आपको जो पसीना आना होता है वो पसीना आपका सप्रेस हो जाएगा, यानी दब जाएगा। पसीना दबने की जगह पे आपके कैटरल इन्फ्लेमेशन होगा और आपके डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन्स का। उस कंडीशन को रोकने के लिए इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। अर्टिक एरिया हो गया, आपके स्किन के अंदर को अर्टिक एरिया है और स्किन का इन्फेक्शन है, साथ में साथ इरप्शन हो गया है, उस कंडीशन को रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ आपके स्किन इरप्शन या अर्टिक एरिया जो आपके मेंसेस से पहले आता है, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले आने वाला अर्टिक एरिया या स्किन इरप्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। आपके अगर अम्बिलिकल के आसपास में पेन हो रहा है, आपका पेन अगेन एंड अगेन हो रहा है, यानी हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर वापस हो रहा है, बार बार हो रहा है, उस पेन को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपके यूरिन से अगर मिल्की वाइट कलर का अगर सेक्रेशन आ रहा है, येलोइश वाइट कलर का अगर, और आपका मिल्की वाइट कलर का यूरिन कब आएगा? जब आप नंगे पैर पानी में, बारिश के पानी में चलेंगे, तब इस तरह के इन्फेक्शन आपको अगर देखने को मिलते हैं तो वहां पे आपको डुलकामारा मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। अनासार का, यानी बॉडी की जो आउटर लेयर है स्किन की, उसके अंदर पानी का भराव, आपको मैंने पहले ही बताया है कि सेल्यूलर इफ्यूजन पैदा करते हैं, यानी स्किन के अंदर पानी का भराव या स्वेलिंग पैदा करते हैं। तो अनासार की कंडीशन में ये मेडिसिन आपके बहुत ही उपयोगी होती है। अब दोस्तों इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने जाए तो इसका हेडेक जो होगा, अगर मौसम चेंज होने की वजह से गर्मी से ठंडी या फिर आपके गर्मी से ठंडी से गर्मी या गर्मी से बारिश की वजह से अगर आपका हेडेक हो रहा है, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को देना चाहिए। हेडेक के साथ में आपके नजल इन्फ्लेमेशन या कैटरल डिस्चार्ज होगा, नाक से जो डिस्चार्ज होगा येलोइश कलर का या फिर पानी के जैसा गाढ़ा या पतला, उस कंडीशन में अगर आपका हेडेक है तो वहां पे आप डुलकामारा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। आई का डिस्चार्ज होगा, अगर आई के अंदर कैटरल इन्फ्लेमेशन है, अगर आई के अंदर से आपको येलोइश या फिर पानी कलर का या फिर आपके डिस्चार्ज एकदम कीचड़ के जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन है, नोज से भी आपका डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में आपका हेडेक भी है, उस कंडीशन में डुलकामारा मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नाक से रिलेटेड सिम्टम्स में आपके नाक से कैटरल डिस्चार्ज हो सकता है, येलोइश कलर का गाढ़ा या पानी जैसा पतला भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेन हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपके डुलकामारा मेडिसिन देनी है। इसके पीछे का रीजन होना चाहिए, आपको गर्म से ठंडे हवा में जाना, ठंडी हवा के संपर्क में आना, या फिर आपके गर्मी से अचानक बारिश आ जाना, उस कंडीशन में अगर आपके नाक से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो वहां पे डुलकामारा मेडिसिन आप दे सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स में आप देखने जाए तो डायरिया किस कंडीशन में? आपके मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने की वजह से गर्मी से ठंडी, ठंडी से बारिश या फिर गर्मी से बारिश या फिर ठंडी से गर्मी, उस कंडीशन में अगर आपको डायरिया हो रहा है, साथ ही साथ प्रोफ्यूज यानी ज्यादा हो रहा है, येलोइश कलर का म्यूकस से रिलेटेड, म्यूकस के साथ में आपके अगर डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में आप डुलकामारा मेडिसिन दीजिए, आपको बहुत ही अच्छे सिम्टम में रिलीफ देखने को मिलेगा। यूरिन के अंदर आप अगर नंगे पैर अगर बारिश के पानी में चल रहे हैं और गर्मी से अचानक बारिश आई है और आप बारिश के पानी में नंगे पैर चल रहे हैं या तैर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेशाब की थैली में जलन, सूजन, बर्निंग हो सकती है, साथ ही साथ मिल्की या येलोइश कलर का आपका यूरिन आ सकता है, एकदम गाढ़ा सैंड टाइप। उस कंडीशन में आप डुलकामारा मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। कफ के मामले में आपको मौसम चेंज होने की वजह से मैं आपको जो भी सिम्टम्स बताता हूँ उसके पीछे का रीजन वही होगा कि मौसम चेंज होना। तो अगर कफ आपको मौसम चेंज होने की वजह से गर्मी से ठंडी, ठंडी से बारिश या फिर बारिश से गर्मी या फिर ठंडी से गर्मी, उस वजह से आपको कफ है, साथ ही साथ आपका लूज कफ है, म्यूकस है व्हाइट कलर का या फिर येलो कलर का, और आपका पूरे दिन कफ बाहर निकालते रहता है, इतना सारा कफ है, उस कंडीशन में डुलकामारा मेडिसिन दीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा।
रूमेटिज्म यानी आपको अगर बैक पेन है, हड्डियों में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, साथ में यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है और ये सब आपके मौसम चेंज होने की वजह से है। गर्मी से ठंडी, ठंडी से या फिर आप बारिश का मौसम आ रहा है उसकी वजह से है। स्पेशली आपके शाम के टाइम में या फिर रात के टाइम में सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में आप डुलकामारा यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे सिम्टम्स में रिलीफ देखने को मिलेगा और आपका रूमेटिज्म की जो कंप्लेन है वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखाई देगी। अब इसके स्किन से रिलेटेड सिम्टम में देखा जाए तो स्किन में आपका अर्टिकेरिया होगा, साथ ही साथ इरिप्शन होगा और आपके उसमें पानी का भराव हो सकता है, अनासार का हो सकता है। ये आपके मौसम चेंजेस होने की वजह से होगा। अगर इस तरह के आपको सिम्टम देखने को मिले तो वहां पे आप डुलकामारा यूज करिए। आपके फेस पे इरेप्शन या फिर आपके स्किन पे इरेप्शन आपके मेंसेस से पहले देखने को मिले, वहां पे भी आप डुलकामारा यूज कर दीजिए, वहां पे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपके फेस पे, चिक पे, हाथ पे, आर्म पे, स्कैल्प पे अगर कहीं पे भी रैशेस हो गए हैं, उसमें अगर पानी का भराव हो गया है, म्यूकस टाइप में डिस्चार्ज हो रहा है, उस कंडीशन में आप डुलकामारा यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके जो लास्ट जो सिम्टम्स है वो हम फीवर से रिलेटेड देखते हैं। अगर आपको मौसम चेंज होने की वजह से फीवर आ गया है, फीवर के साथ में आपको कफ हो सकता है, लूज कफ, आपको रैटलिंग कफ हो सकता है, नोज से डिस्चार्ज हो सकता है, आंखों से पानी आना या फिर आपको बॉडी में इरेप्शन, रैशेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको मौसम चेंज होने की वजह से फीवर के साथ में ये सब सारे सिम्टम देखने को मिलता है, बहुत ही तेज फीवर होता है, बैकएक वगैरह, रूमेटिज्म की शिकायत के साथ में होती है और आपको मौसम चेंज हो रहा है बार बार, उस वजह से अगर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो वहां पे आप डुलकामारा यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इस मेडिसिन के एग्रीवेशन कब हो गए? इस मेडिसिन के एग्रीवेशन आपको ठंडी में होंगे, गर्मी से ठंडी में आएंगे या गर्मी से बारिश में भीगेंगे, उस कंडीशन में इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए। साथ ही साथ शाम को या रात को इसके सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, स्पेशली ठंडी रात में इसके जो सिम्टम्स है बढ़ जाएंगे। गर्मी में या गर्म रूम में इसके सिम्टम्स आपको अमिलियोरेट होते दिखाई देंगे या फिर आपको कम होते दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज हमने डुलकामारा मेडिसिन पढ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है, आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, राम राम, सब है।